गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिए CU 2018 कैपिटल बजटिंग चैप्टर से आया हुआ एक प्रॉब्लम। एस लिमिटेड प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर। उसके पास 4 प्रपोजल है। ठीक है, प्रपोजल X1, X2, X3 एंड X4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना है दे रहा है। NPV 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके दे रहा है और PI भी दिया हुआ है। दैट इज NPV, PI और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है 3 लाख। कंपनी प्रपोजल्स जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करे। कॉम्बिनेशन करने का मतलब X1 X2, X1 X3, X2 X3 से X1 X4, X2 X4, X3 X4 ऐसे करके कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन करने के पहले आपको ये देखना होगा कि 3 लाख रुपया से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अगर X1 को लेते हैं तो ये अकेला रहेगा क्योंकि 225 है, 75 बच रहा है तो कोई है नहीं। इसको ले सकते हैं। X2 X3 ले सकते हैं। आपका X3 X4 नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये 3 लाख पार कर जाएगा। हाँ, इसको ले सकते हैं, X2 और X4 ले सकते हैं। माने 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। X1 अकेला, X2 और X3, X2 और X4। इस 3 कॉम्बिनेशन पे हमको देखना होगा NPV हाईएस्ट कहाँ हो रहा है। उस NPV जहां हाईएस्ट होगा वही कॉम्बिनेशन मोर प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रेडी करते वक्त आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ध्यान दीजिएगा, 3 लाख से बेसी ना हो। अगर X1 एक कॉम्बिनेशन में आता है अकेला रहेगा क्योंकि 75,000 रिमेनिंग बच रहा है, कोई है नहीं। अगर X2 को लेते हैं तो X2 के साथ X3 लिया जा सकता है, X2 के साथ X4 लिया जा सकता है, किंतु X3 और X4 नहीं ले सकते हैं एक साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन होगा। ये रख दिए फॉर्मेट, रैंक प्रोवाइड करेंगे PI के हिसाब से। प्रपोजल X1, X2, X3 और X4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका है 2,25,000, 1,50,000, 1,50,000, 175,000। NPV है 67,500, 45,000, ओके, 60,000, 64,750। PI 1.30, 1.45, इससे देखिए बड़ा है। 1.40 यही अभी बड़ा है एंड 1.37 यही बड़ा है। अगर रैंक का बात करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्योंकि 1.45 सबसे बड़ा है। ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, जिसका PI हाईएस्ट है वो फर्स्ट रैंक, इसके बाद वाला सेकेंड रैंक, उससे थोड़ा छोटा है थर्ड रैंक, ये सबसे छोटा है फोर्थ रैंक। अब हमको प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन करना है। याद रहे कॉम्बिनेशन का आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम कैश आउटफ्लो, इसको ध्यान रखना होगा। 3 लाख ही हो सकता है क्योंकि हम लोग का 3 लाख का कैपेसिटी बता दिया है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन X1 को लेते हैं तो X1 को अकेले लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,25,000 है और इसका NPV आपका 67,500। इसके साथ 225 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। 225 इन्वेस्ट कर दिए, 75 बच गया, यहाँ 75 का कुछ नहीं है। अब हम X2 X3 को लेते हैं, 2.5 लाख रुपया होगा। X2 X3, X2 प्लस X3, X2 का है आपका 1 लाख
X3 का है 150, तो यहाँ आपका 250 हुआ। NPV इसका है 45 अब प्लस 60, 1,05,000 हुआ। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है X2 X4, 3-4 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 लाख को पार कर जाएगा, X2 और X4। तो एक कॉम्बिनेशन और है X2 प्लस X4। X2 का है 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 1,75,000, तो इसका होगा 275, 3 लाख के अंडर है। X2 का आपका NPV 45, 64,750, ओके, तो 109,750। तो यही हाईएस्ट NPV है, देख लीजिए 109,750। इसका मतलब X2 X4 कॉम्बिनेशन मोर प्रॉफिटेबल है। कॉम्बिनेशन of proposal X2 and X4 is more profitable because it gives highest NPV rupees 109,750। ठीक है, ये हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है 109,750। कॉम्बिनेशन के लिए आपको देखना होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख को पार न करे। तो फिर से आप एक बार देख लो, X1 को अगर लेते हैं तो ये अकेला 225 है, तो ये अकेला रहेगा क्योंकि और कोई मिलके 3 लाख को पार कर जाएगा। तो X1 को रखे तो एनपीवी है 67,500। अच्छा, X2 को लेते हैं तो इसके साथ X3 भी ले सकते हैं, X4 भी ले सकते हैं। तो X2 के साथ X3 लिए तो इन्वेस्टमेंट 250, एनपीवी 1,05,000, X4 लिए 275, एनपीवी 109। अच्छा, X4 X3 नहीं ले सकते, 3 लाख पार कर जा रहा है, तो इसी में हमको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन X2 X4 हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है, यही मोर प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।